क्वेश्चन इज द मास जो है किसी पार्टिकल का वो 100 kg दे रखा है, हाइट जो है वो 10 मीटर दे रखी है एंड आपने पोटेंशियल एनर्जी पहले तो फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। मास कितना है? 100 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? या मेरे से टाइपिंग में रह गया है, आप लिख लेना कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हाइट 10 मीटर है। अब बताओ 10 की पावर 4 kg मीटर स्क्वायर एस नेगेटिव 2, ये मीटर स्क्वायर हो गया ना, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो ये तो आ गया आपका एम के सिस्टम में। लेकिन उन्होंने कहा है पोटेंशियल एनर्जी हमें बताओ CGS में कितनी है। CGS में देखते हैं, इतनी बात समझ में आई, इसको CGS में कन्वर्ट करना है। सो 10 की पावर 4 आपको पता है ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 ज़ीरोज़, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसका स्क्वायर है ना, 100 का स्क्वायर। और भाई सेकेंड चाहे CGS में ले लो चाहे MKS में ले लो, ये ऐसे ही रहता है ना। फिर 10 की पावर देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी, और ये आ गया आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस सेकेंड स्क्वायर में, है ना। ये आपका आ गया CGS में। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, तो ध्यान से डिकोड करना कि मास दे रखा है, वो हाइट दे रखी है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन CGS, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। इज जो CGS में आया है आपका, है ना, वो क्या है? 100 इंटू 10 की पावर x के बराबर। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ज़रा कि CGS में जो आया है, CGS में ये 10 की पावर 11 है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस नेगेटिव 2, वो इक्वल है 100x इंटू 10 की पावर x इंटू साथ में ये भी चल रहा है ना, सो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस नेगेटिव 2, है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको पूरा ही रिमूव कर रही हूँ सो दैट कि हमारे लिए स्पेस बच जाए, है ना। इतना हो गया, यस हो गया। अब देखो 10 की पावर 11 इक्वल है 100x इंटू 10 की पावर x। वेरी सॉरी बेटा, ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये x नहीं आने वाला। 100 इंटू 10x है, यहाँ पे x नहीं आएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, हम 10 की पावर जो 11 है इसको मैं 100 को नीचे ले आ सकती हूँ, और ये 10 की पावर x मतलब 11, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 9, वो इक्वल होगी 10 की पावर x के। बेस से मैं इनको कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9, ठीक है। x की पावर 9 आ गई, तो मतलब 10, यहाँ पे दिया है फाइन 10x, है ना, x की पावर 9 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पार्टिकल का मास है वो 20 kg है, स्पीड उसकी 100 मीटर 100 मीटर पर सेकेंड है ना। काइनेटिक एनर्जी CGS में फाइंड करो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी दे रखी है इसका स्क्वायर, ये 1 ये 10 की पावर 5, और ये किस में आई है? kg मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो आपका MK सिस्टम में आ गया, इतना CGS में कन्वर्ट करना है। सो 10 की पावर 5 तो आ गया है, 1 kg में 1000 kg होता है, सॉरी 1000 ग्राम होते हैं, और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में, मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 1000 सेंटीमीटर। बट ना यहाँ पे आप देखो, जब आपने सॉल्व किया था 1/2 इंटू 20 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो कैंसिल हो गया था। 10 की पावर 5 तो आएगी थी, ये 100 में है स्पीड, ठीक है 100, सो यहाँ पे 10 की पावर 5 तो आ गई थी, लेकिन kg मीटर स्क्वायर, है ना, S -2 सेकेंड -2 में आ गया था।
इस तरह से ही आया था आपका, है ना। अब इसको अपने सीरीज में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो, 10⁵ 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000, और 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसका स्क्वायर करना था इंटू, और सेकंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सभी में क्या रहता है, सेम ही रहता है। देखो ध्यान से, अगर आपको किसी को भी कन्फ्यूजन है, ये आपका आंसर आया था, ये आपका MKS में आया था, सीरीज में 10⁵ 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब इसका स्क्वायर करना था। और देखो MKS और सीरीज में ना सेकंड में ही टाइम सेकंड में ही रहता है ना। सो 10⁵ 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी आ रही है आपकी, 12 आ रही है ना। सीरीज में निकालिए, उन्होंने कहा है कि वो 10 × 10⁻x के बराबर है, और ग्राम्स ये आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी, ये डिवाइड में लग जाएगा, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर विल बी 11 × 10⁻x, तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 11। अब उन्होंने कहा है कि x/10 निकालो, x कितना है 11, नीचे 10 लिख दो, तो 1.1 आपका आंसर है।